वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, कौमी असम्बली में साना मोटरवे पर बहस, हुकूमत और अपोजिशन अरकान मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुतालबे में हम आवाज। ज्यादती के मुजरिमों की सरेआम फांसी दी जाए। स्पीकर का कहना था कि मुजरिम को ऐसी सजा दी जाए कि आंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली के इजलास में सानिया लाहौर मोटरवे पर तफसीली बहस की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऐवान से सवाल किया कि ऐसे मुजरमों को सरेआम फांसी देने के बारे में आप क्या कहते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना था कि मोटरवे पर इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान में हर आंख को अश्कबार कर दिया। बुजुर्गों, माओं, बहनों के सर शर्म से झुक गए। शुक्र है कि आज मुजरिम गिरफ्तार हो गया। सवाल ये है कि इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है। जब पूरी कौम सोगवार थी तो हुकूमत इस वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तो पीटीआई की लीडरशिप ने इस हादसे पर इश्तियाल दिलाया। 1300 सैंपल्स लिए गए और वो शख्स पकड़ा गया। वज़ीर आज़म सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने में मसरूफ हैं। मोटरवे पर सिक्योरिटी पुलिस की तैनाती में ताखीर क्यों हुई? बदनामे ज़माना अफसर को तैनात क्यों किया गया? इस अफसर को हाउस कमेटी में बुलाकर बयान पर वजाहत ली जाए। कराची में 5 साला बच्ची से जो वाक़या हुआ इसकी तहकीकात से मुतल्लिक बताया जाए। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि अफसोस बहस इस पर नहीं हो रही कि दरिंदों को कैसे इबरत का निशान बनाया जाए। नहीं सोचा जा रहा कि इस खातून पर हमारी गुफ्तगू के क्या असरात मुरतब होंगे। हम निज़ाम को ठीक करने पर बहस नहीं कर रहे। हमारे यहाँ बहस और बराए सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि हमारे कवानीन में हर जुर्म की सजा मौजूद है। कौन सा ऐसा कानून है जिसमें जुर्म की सजा तफवीज नहीं? विफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने कहा कि हमारी इज्जत किसी की माँ, बहन, बेटी या बीवी के तौर पर नहीं बल्कि एक औरत की हैसियत से की जाए। हमें सख्त तरीन सजा पर भी सोच समझ कर बात करना चाहिए। बहुत से ममालिक में सख्त सजा दी गई मगर जुराइम नहीं रुके। बाज ममालिक में कीमियाई मवाद से नामर्द कर दिए जाने की सजा नाफिज है। पीटीआई के आमिर लियाकत हुसैन ने मुतालबा किया कि बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती के मुलजमों को सरेआम फांसी दी जाए। जेयूआई के मौलाना अब्दुल शकूर ने कहा कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। इस्लाम सरेआम सजाओं का हामी है। नवाज शरीफ दौर में सरेआम सजा दी जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरेआम सजाओं के लिए इस्लाम का हुक्म है। मुस्लिम लीग नून के रुकन खेलदास कोहिस्तानी का सरेआम सजाओं का बिल कायमा कमेटी में जेर गौर है। इस बिल को ऐवान मंजूर कर ले। कौमी असम्बली ने कल भी मोटरवे वाक़या पर बहस जारी रखने के लिए कवायद मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की तकरीर के दौरान अपोजिशन की खवातीन की शदीद नारेबाजी। स्पीकर ने इजलास कल 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ट्वीट कहते हैं, स्कूल का पहला दिन आने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली के इजलास में सानिया लाहौर मोटरवे पर तफसीली बहस की गई। स्पीकर कौमी असम्बली असद विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वबा ही ऐसी खौफनाक थी कि स्कूल खुलने में महीने लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे बच्चे दरसगाहों में वापस पहुंचे। तालीम के वज़रा और अरबाब इख्तियार का शुक्रिया और तमाम तदाबीर को मलहूज रखते हुए तमाम फैसले किए गए। खुदा सबके बच्चों को लंबी उम्र और किस्मत दे। हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह खान का पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा। कहते हैं कि सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़े है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज के फौरी अस्पताल मुंतकिली का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज मुंतकिल करे। हमजा शहबाज 5 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला है। तबीयत बिगड़ी तो इमरान नियाजी को पकड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की अस्पताल मुंतकिली में दानिस्ता ले तो लाल का नतीजा खतरनाक हो सकता है। उनकी सेहत मज़ीद खराब हुई तो इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार का गरीबान पकड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ड्रामेबाजियां बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। कोरोना से मुतासरा हर शख्स को आइसोलेशन में रखा और अस्पताल ले जाया जाता है मगर सियासी मुखालिफिन के बारे में हुकूमत इंतकाम वाज़े है। भारत के जिला जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के मामले पर पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर एहतजाज किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करते हुए तफसीलात तलब की थी। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में 9 अगस्त को पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदू मशकूक तौर पर मारे गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने मुतादिद बार भारतीय हुकूमत से वाक़े की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया है, तहम भारतीय हुकूमत मामले पर टाल मटोल से काम लेती रही और ठोस मालूमात फराहम करने में नाकाम रही। तर्जुमान का कहना था कि मरहूम की बेटी शर्मती मुखी ने अपने वालिद के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का बयान दिया है। शर्मती मुखी के मुताबिक रॉ इसके वालिद, वालिदा और दीगर अहल खाना के कत्ल में मुलविस है और पाकिस्तान मुखालिफ काम करने के लिए कायल करने में नाकाम रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से मुतालबा किया कि पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुतासरीन की भारत में मौजूद खानदान तक रसाई दी जाए। भारत FIR की कॉपी फराहम करे और पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को पोस्टमार्टम के वक्त रसाई दे। रेड जोन इस्लामाबाद में खुलेआम फायरिंग करने वाले एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर ऐवान को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमाना रूल्स के तहत मुअत्तल किया, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जहांगीर ऐवान को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पंप पर जज और PTI MPA के शोहर के माबेन तनाज़ा हुआ था। अब तक की मालूमात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ने नाज़िबा अल्फाज और इशारे किए और मौका से फरार होकर फौरन ऑफिस पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। रुकन पंजाब असम्बली के शोहर ने उनका पीछा किया और पेट्रोल पंप पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस लिया था। इब्तदाई तहकीकात के बाद एडिशनल सेशन जज को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। इस्लामाबाद के पोश सेक्टर में खातून को हिरासा करने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खातून को हरासा करने का एक और मामला सामने आ गया। सेक्टर F7 में खातून को हरासा करने वाले 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खातून की जानिब से थाना कोसार पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो अपनी एक दोस्त के साथ F10 से F7 जा रही थी। सफेद रंग की गाड़ी में सवार मुल्जिमान ने खातून को हरासा करने की कोशिश की। पुलिस ने खातून की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि खवातीन के साथ हरासगी की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी सरगर्मियों में मुलविस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और यहाँ आपको बताते चले, सेनेटर मिर्जा महमूद आफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की गाड़ी के शीशे टूट गए। सेनेटर मिर्जा आफरीदी हमले में महफूज रहे। मोटरवे पर सफर गैर महफूज होने लगा। सेनेटर मिर्जा अफरीदी पर नामालूम अफराद ने भेरा के मुकाम पर हमला किया। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी ने बताया कि बगैर नंबर प्लेट गाड़ी ताक़ुब में थी। ताक़ुब के बाद स्पीड कम की और सर्विस एरिया की तरफ गया। स्पीड करने के बाद अचानक फ्रंट विंड पर कोई जोरदार चीज मारी गई, जिसके बाद नामालूम हमला आवर फरार हो गए। सेनेटर मिर्जा अफरीदी सेनेट इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से इस्लामाबाद के लिए सफर कर रहे थे। दिफाए पाकिस्तान के हवाले से चौधरी महमूद हुसैन कोम्बो फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चौधरी शाहिद महमूद कोम्बो की रिहाइशगाह पर तकरीब का एहतराम किया गया। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और साबिक सदर PHF अख्तर रसूल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीब में जंग सितंबर में पाक फौज के लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। चौधरी शाहिद महमूद का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दीन इस्लाम के नाम पर बना है। जंग सितंबर में पाक फौज ने बहादुरी की जो दास्तान रकम की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें अपनी नई नस्ल को पाकिस्तान की अहमियत से आगाह करना है। अख्तर रसूल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। पाक फौज ने जंग सितंबर में कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर साबित किया कि जज्बा सच्चा हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए हर किसी को अपने अपने शोबे में मेहनत करना होगी। पाकिस्तान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। समंदरी के नवाही गांव में इंटरनेशनल कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मंशा क्लब और बाबा रमजान क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ।
मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ग्राउंड में मौजूद थे। जबरदस्त मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने बराबर गोल स्कोर किए। मैच के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज़ अहमद थे, जबकि समाजी शख्सियात ने भी मैच में शिरकत की। दौरान मैच समाजी शख्सियात खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। मैच के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नक़द इनाम से भी नवाजा गया। इस मौका पर समाजी शख्सियत हाफिज आजम गुजर का कहना था कि हुकूमत खेलों को तरजीह दे और हर शहर में ऐसे स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करे ताकि नौजवान नस्ल खेलों की तरफ रागिब हो और जराइम और मंशियात जैसी लानत से आज के जवानों को बचाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने इंतजामिया की इस काविश को खूब सराहा। सादकाबाद में मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस में आग लग गई। बस में 45 मुसाफिर सवार थे, सब मुसाफिर महफूज रहे हैं। सादकाबाद में मुल्तान सक्खर मोटरवे M5 पर भोंग के करीब तेज रफ्तारी के बायस बस का टायर फट गया। टायर फटने की वजह से आग लग गई। मुसाफिर बस बाजोड़ एजेंसी से कराची की तरफ जा रही थी। बस में अमला समेत 45 मुसाफिर सवार थे। हादसा में तमाम मुसाफिर महफूज हैं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर फाइटर की बर्वक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया, जबकि आग लगने के बायस बस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सतह समंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़ जिला बडगाम की तहसील आलाई के दूर अफ्तादा और पुरफिजा सियाहती मुकाम गलई मैदान को अल्लाह ताला ने अपने खास फितरी हुस्न से नवाजा है, जहां खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सियाहों को रहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए आला क्वालिटी की कैंपिंग बोर्ड्स लगाकर इस मुकाम की खूबसूरती को दुबाला कर दिया। इस वक्त नुमाइंदा JNN न्यूज़ सैयद आमिर जहान शिराजी गलई मैदान में मौजूद है, उनसे इस मुकाम के हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी आमिर जहान शिराजी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला बडगाम के तहसील अलाई के दूर अफ्तादा पुरफिजा सयाहती मुकाम, जो कि सतह समंदर से 9200 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस जगह का नाम है गले मैदान और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान टूरिज़म के एक जानिब पहचानी शख्सियत और पाकिस्तान सस्टेनेबल टूरिज़म फाउंडेशन के बानी चेयरमैन है जनाब आफ्ताब राना साहब, और साथ साथ पिम्स टूरिज़म के बानी चेयरमैन है गुल मोहम्मद बडग्रामी। वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस इलाके के बारे में और यहाँ इस स्पॉट के हवाले से क्या कहेंगे। जी सर जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, आज हम आपके साथ यहाँ गुलाई मैदान आए हैं। पहली बात तो ये कि बहुत ही खूबसूरत इलाका है और हम जो सोच रहे थे जब हम मलाई वैली में दाखिल हुए हैं कि कोई बहुत गर्म और बहुत एक मीडियोकर सा लैंडस्केप नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत वैली देखने को मिली है। और ख़ास तौर पे ये जो जगह है यहाँ की और इसके इर्द गिर्द का कुदरती माहौल, वो एक नेचर और इको टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ रोड के हवाले से रोड यकीनन इतना अच्छा नहीं है जैसे कि हमने देखा। हमें तकरीबन 1.5-2 घंटे यहाँ पहुँचने में लगे। बहुत ही खस्ता हाल है रोड का, जिसकी वजह से शायद टूरिस्ट यहाँ आने से घबराते हैं। अगर ये रोड बेहतर हो जाए तो यकीनन गलाई मैदान जो है वो बहुत ही एक मशहूर सियाहती मकाम बन सकता है और यहाँ पे वो लोग ज़्यादा आना पसंद करेंगे जो नेचर को और फितरत के इस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए TCKP यहाँ पे एक छोटा सा कैंपिंग विलेज भी बना रहा। जी जी जी, आप क्या कहेंगे? गलई मैदान तो इंतहाई खूबसूरत जगह है। मेरे आने का यहाँ पे मकसद भी ये है कि यहाँ पे इस जगह को देख सके, क्योंकि हमने बाद में फिर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको यहाँ पे लेके आने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि अब रोड इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे फैमिलीज़ आ सके। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह रोड है, बाकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, ये चीज़ें होना चाहिए। अगर ये हो जाए इंशाल्लाह, मैं कहता हूँ ये परफेक्ट जगह है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन सयाहों का कहना है कि ये जगह जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन सहूलियात ना होने, रोड और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से अभी तक ये जो है ये इलाका सयाहों की नज़रों से ओझल है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस जगह पे रोड की सहूलियात और दीगर सहूलियात जो इसकी फराहमी को बेहतर और यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया शिराजी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कबीरवाला दरिया चनाब में सैलाब आने के बाद बेट के इलाके में रहने वाले लोगों के घर और फसलें तबाह हो गई। अपनी मदद आप के तहत दर्जनों खानदान फाजिल शाह में सुपर बंद पर आरजी झोंपड़ियां बनाकर रहने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN नवीद अहमद से। जी नवीद अहमद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ कबीर वाला के दरिया चनाब बंद पर, जहाँ पे सैलाब आया है और यहाँ पे हज़ारों लोग जो है सैलाब से जो है मुतासर हुए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक सैलाब मुतासरीन ख़ानदान के साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनको जो है सैलाब आया, उनके कितने नुकसानात हुए हैं और वो कैसे जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जी, आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं? साड़ी बहुत जिंदगी अलग गुजरती पे, साड़ा कुछ भी नहीं है। साड़ी तो हर शह लुड़ गई है, साड़ियाँ झोपड़ियाँ जड़ियाँ पईयां सन तो जिवें कहंदा तंगे से असा झोपड़ियाँ रड़े ते लाई बैठे हैं। साड़ा कुछ ही नहीं, कोई खाने पीने का कोई खर्चा पानी है सारा लुड़ गई है, माल साड़ा लुड़ गई है, साड़ा जोड़ा कुछ है सारा कुछ लुड़ गई है। साड़ी का शाही नहीं। आप मुझे ये बताएं कि कोई हुकूमत की तरफ से आपको कोई इमदाद देने के लिए कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया से इमदाद करने के लिए, कोई भी नहीं आया से। मैं अगे से बताया सी भाई सानू 10-15 दिन हो गए सी, इतने कोई इमदाद करने नहीं आया सी। हाँ जी, जैसे कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी है, उनका कहना है कि 10 से 15 दिन हो गए हैं, हम खुले आसमान के नीचे जो है झोपड़ियाँ लगा के बैठे हैं। हमारे बच्चों के लिए जो है वो कपड़े नहीं है, हमारे बच्चों के लिए जो है खाने पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, अनाज नहीं है, सब चीज़ें जो है वो सैलाब में जो है डूब गई हैं, चली गई हैं, ज़ाया हो गई हैं। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आला पंजाब से जो है मुतालबा है कि हमें जो इमदाद दी जाए ताकि हम भी जो है वो बेहतर तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया नवीद तफसीलात से आगाह करने के लिए। कसूर शहर के मिनशारा फिरोजपुर रोड को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट तो बना दिए, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले और जिला इंतजामिया की लापरवाही की वजह से ग्रीन बेल्ट पर बासर अफराद ने अपने जानवर छोड़ दिए। इसी पर मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ मियां काशिफ से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर की मेन शारा फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि फिरोजपुर रोड और कसूर सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रीन बेल्ट बनाए गए हैं, लेकिन जहां पर जो है लाखों रुपए के फंड से जो है दरख्त भी लगाए गए हैं, घास भी लगाई गई है, लेकिन जो है महकमा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली और मिली भगत के बायस जो है ये ग्रीन बेल्ट जो है वो भैंसों के बाड़े में तब्दील हो चुके हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट में जो है यहाँ पर बासर लोगों ने अपनी भैंसें छोड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो ग्रीन बेल्ट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह होकर रह गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से चंद कदम के फासले पर DC कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और DPO ऑफिस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इन बाअसर अफराद के खिलाफ जो है कोई भी महकमा जो है वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से बिल्कुल सामने जो है महकमा हाईवे का भी ऑफिस है, लेकिन कसूर शहर को मुकम्मल तौर पर जो है इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई भी जो महकमा है वो गुरेजा है। जी बहुत शुक्रिया मियां काशिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। लिया से खबर शामिल करेंगे, जहां 6 माह के बाद स्कूल खोल दिए गए, बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मास्क सैनिटाइजर को यकीनी बनाया जाने की हिदायत, लेकिन स्कूल स्टाफ और बच्चे इस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं, मजीद जानते हैं वकार आवान से जो इस वक्त मौजूद हैं लिया स्कूल में। जी वकार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लिया में जो है वो स्कूल खोल दिए गए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है लिया में। इस वक्त मैं MC लिया हाई स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे जो स्कूल ओपन किए गए हैं उस पर आपके क्या तासुरात हैं। जी आप बताइएगा कि जो स्कूल इतने अरसे बाद 6 माह बाद जो स्कूल ओपन किए गए हैं, आप क्या कहेंगे और SPs का क्या अहकामात आपको जारी किए गए हैं, जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 माह बाद हमारे स्कूल ओपन हुए हैं और हमारे तालीम बहाल हुई है। आज हमें बहुत खुशी है और जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे स्कूल की तरफ से जितनी भी SOPs हमें दी गई हैं उस पर हमने उसे फॉलो किया और मुकम्मल अमल किया है। जैसे हम स्कूल में इंटर हुए हैं तो हमें हमारे हैंड को सैनिटाइज़ किया गया, हमारा टेम्परेचर चेक किया गया और हमें क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया गया। और हम प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसी दी है स्कूल खोलने के लिए और हम उनका बहुत शुक्रगुज़ार करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रहे थे कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जो कोशिश से जो है आज स्कूल में आने की हमें इजाज़त दी गई। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे SOPs का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और 3 फुट के फासले पर जो स्टूडेंट को बिठाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां ऑनलाइन बिजनेस लिबास महल की जानिब से कुरानदाजी की तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में लाखों रुपए की कीमती अशिया जिसमें मोटरसाइकिल्स, ड्रेसेस और कैश प्राइजेस ऑनलाइन कस्टमर्स को दिए गए।
सादकाबाद में कारोबार की दुनिया में लिबास महल ने एक नई जिद्दत का आगाज किया है। जहां लोग मुल्क भर में ऑनलाइन कपड़े खरीदते हैं, वहीं पर लिबास महल ने अपने कस्टमर्स के लिए कुरानदाजी की तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लाखों रुपए की कीमती अशिया कस्टमर्स को दी गई। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियां एहसानुल हक थे। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क को सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। नूरी वीजा के हामिल 363 पाकिस्तानियों की आज वोगा बॉर्डर के रास्ते भारत वापसी होगी। सफारती हुकाम के मुताबिक नूरी वीजा वालों के साथ मुकीम 37 भारतीय शहरी भी हमरा जाएंगे। वजारत खारजा ने वाघा सरहद खोलने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। वजारत दाखिला ने डीजी रेंजर्स पंजाब को उन अफराद की फहरिस्त इरसाल की जो आज भारत जाएंगे। नूरी वीज़ा होल्डर्स और भारतीय शहरियों की वापसी 7 सितंबर को होना थी। नूरी वीज़ा वालों में ज़्यादातर हिंदू खानदान हैं। मुल्क भर की तरह जलालपुर पिरवाला में भी तालीमी इदारे एसओपीज़ के साथ 6 माह के बाद खोल दिए गए। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और कॉलेज की तालीम आज से शुरू हो गई। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी आलमी वबा कोरोना से बचाव के हवाले से स्कूल 15 मार्च को बंद किए गए थे। आज हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एसओपीज़ के तहत 6 माह के बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए हैं। एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करते हुए स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूलों के गेट पर बच्चों का टेम्परेचर थर्मल गन से चेक करने, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद स्कूल में दाखिल होने दिया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना है कि हुकूमत के जारी करदा एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। स्कूल स्टाफ समेत बच्चों को बगैर मास्क के अंदर नहीं आने दिया जा रहा, जबकि स्कूल के अक्सर बच्चों का कहना था कि हम गरीब हैं, रोजाना मास्क सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते, हमें हुकूमत या स्कूल इंतजामिया की जानिब से मास्क और सैनिटाइजर फराहम किए जाएं। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां मैपको ऑफिस सिकंदराबाद के एसडीओ नुमान कुरैशी और एहलकार कमर अब्बास के खिलाफ मोहम्मद कासिम नामी वकील को ऑफिस में यरगमाल बनाने और मुबैना तशद्दुद करने का थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद कासिम नामी एडवोकेट अपनी रहायशगाह के बिजली के मीटर की तब्दीली के लिए मैपको ऑफिस गया, जहां इसकी कमर अब्बास नामी एहलकार और एसडीओ नुमान कुरैशी से कलामी हो गई। मैपको एहलकारों ने एडवोकेट मोहम्मद कासिम को यरगमाल बना लिया और थप्पड़ों से पटाई की। वकला की यूनियन भी मैपको सब डिवीजन सिकंदराबाद ऑफिस पहुंच गई और तसादुम की सूरत हाल बन गई। मैपको मुलाजमीन ने ऑफिस का गेट बंद कर लिया। 15 पर पुलिस को इतला मिली तो पुलिस की भारी नफरी ने मैपको ऑफिस पहुंचकर गेट खुलवाया और वकला को बिना किसी तसादुम के बाहर निकाल लिया, जबकि एडवोकेट कासिम की मदयत में एसडीओ मैपको सब डिवीजन सिकंदराबाद नुमान कुरैशी और एहलकार कमर अब्बास के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसको भी अप्रूव किया, तो ये बुनियादी तौर पे थी। बाकी तफसीलात मैं आपको दे दूंगा, जो भी इश्यूज कोई जो थे वो। जी शुक्रिया। आपने अभी फरमाया कि इस्लामाबाद जो ग्रीन एरिया है उसको ठीक करेंगे। शुरू में भी आपकी गवर्नमेंट आई है जो कि हंगामी तरीके से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ वो खोखे अलाउड किए हुए थे जो ग्रीन बेल्ट पे और मुख्तलिफ जगहों पे बहुत थे और बहुत अच्छा काम नहीं हुआ तो उन्हें डिमोलिश किया गया। लेकिन सर कुछ अर्से से तो दोबारा से तामीर होना शुरू हो गया, जबकि किसी हद तक सारे दोबारा से तामीर हो गए। तो कौन लोग इस तरह के आपकी एफर्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं? क्या सीखे के और लोगों के खिलाफ रिएक्शन होगा और क्या हुकूमती पॉलिसी लीनियंट हो गई थी या कहीं से कोई आपके काम में रुकावट डाली जाती है? थैंक यू। देखिए, बात यह है कि ये जो हुआ है, जो फैसला आज हुआ है, पहली बात तो ये कि इससे बड़ा स्ट्रांग मैसेज आएगा सबको। दूसरी बात यह है कि उनको भी जाएगा जिसके बारे में जिस तरह मैंने कहा कि इसका जो दूसरा पहलू था कि वो लोग, वो ऑफिसर्स, वो इदारे जो कि जिम्मेदार थे इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने अगर इसको चलने दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, इस्लामाबाद में जहाँ तक के ताल्लुक है, CDA का जो इलाका है उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी CDA की बनती है, वो उनको जवाबदेह होना होगा। कोई भी अगर उसके बायलॉज की या किसी एरियाज की जो कि खास मकसद के लिए हैं उस पर अगर अमल नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है CDA पे, और CDA के जो भी हुकाम है चेयरमैन से लेके नीचे तक, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। वो जवाबदेह होंगे कि कोई भी ऐसी ग्रीन एरियाज पे या किसी भी जगह गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन से जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन एरिया में हो, जितनी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है
اس کا اگر وہ مینڈیٹ CDA کا ہے تو یہ نہیں ہے کہ جب چیزیں بن جائیں عام لوگ، غریب لوگ، سادہ لوگ، مڈل کلاس کے لوگ وہ تو یہ سمجھ کے پراپرٹیز لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہے CDA کی وہ ہے ریگولیٹر ہے تو چیزیں جائز ہوں گی. ان کو بیچارے اپنی زندگی کی پونجی وہ دے دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ انلیگل ہے تو ان کو توڑ دو. اب یہ سخت وہ ہے ایک زیادتی ہے عوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے کہ انویسٹ کیا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے چیک کرائیں کہ جی یہ جو وہ ہے اسکیم ہے، چاہے وہ سوسائٹی ہو یا چاہے وہ بلڈنگ ہو یا وہ گھر ہو، کہ یہ قانونی ہے یا غیر قانونی ہے. وہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جو ہے تو کام ہے CDA کا. اور CDA ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان کو جو ہے ابھی زیادہ ان کو وہ کرنا ہوگا، ان کی مانیٹرنگ ہوگی، ان سے جواب دہی ہوگی کہ کون کون سے ایریاز ہیں. جب بن جائیں تو پھر آپ اس پہ آتے ہیں. یہاں تک نہیں ہر لیول پہ ہے. CDA کے ناک کے نیچے ایک پروجیکٹ ہے جو کہ جس کو کہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کا پروجیکٹ کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے اس طرح جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، پتہ نہیں جب سے ہم پیدا ہوئے تو اس وقت سے وہ کھڑا ہوا ہے. اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نہ CDA کا ہو رہا ہے نہ کسی اور کا ہو رہا ہے. اس میں ان لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے وہ ایسے لوگ جو کہ اپنی کمائی لے کر اور انہوں نے انویسٹ کیا ایک پروجیکٹ میں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اتنا اہم ایڈریس ہے، اس میں کیسے غیر قانونی ہو سکتا ہے. تو اس کا جو ہے تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس کا جو زور پڑتا ہے وہ عوام پہ پڑتا ہے. ان لوگوں پہ وہ جو ایک قانون کو وائٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے پس جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے کہ یہ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.